ऐसा खजाना जिसे खोजने गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक बुढ़िया सब जानती थी। क्या था उस महल का रहस्य और क्यों गायब हो रहे थे लोग? गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे चतुर बुढ़िया के नाम से जानते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि उसकी आंखें भले ही धुंधली हो गई हों, लेकिन दिमाग आज भी तलवार की तरह तेज है। गांव वाले उससे थोड़ा डरते भी थे और थोड़ा सम्मान भी करते थे। कारण था उसकी अजीब आदतें और उसकी रहस्यमयी बातें। दुनिया ताकत से नहीं, दिमाग से चलती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पास वाले पुराने महल में कोई खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया वो वापस नहीं लौटा। गांव के कुछ लालची लोग इकट्ठा हुए और बोले, सुना है पुराने महल में खजाना छिपा है, लेकिन जो भी गया वो लौटा नहीं। चलो हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। लालच ने डर को हरा दिया। चलो सभी लोग चलकर चतुर बुढ़िया से पूछते हैं, वही कुछ रास्ता बताएगी। सब बुढ़िया के पास गए और बोले। तभी एक आदमी बोला, माँ, हमें उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता बता दो। खजाना मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए, ताकत नहीं। सब डर गए। तभी एक आदमी ने कहा, लेकिन वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। जो भी वहाँ जाता है उनमें से कोई जिंदा नहीं लौटता। क्या करना होगा? आज रात तुम सब महल जाओ, लेकिन जो मैं कहूँ वही करना। तुम लोगों को जो भी दिखे, चाहे भूत हो या इंसान, आंख मत मिलाना और लालच मत करना। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन क्या वो सच में समझे? रात होते ही सब लोग महल की तरफ निकल पड़े। महल बहुत डरावना था। टूटी दीवारें, अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें। जैसे ही वे अंदर गए, रात, सन्नाटा और वो डरावना महल। अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक आदमी डर के मारे चिल्लाया, बचाओ, बचाओ! मुझे लगता है हम फंस गए हैं। तभी उन्हें सामने एक परछाई दिखी। परछाई उनकी ओर बढ़ी। धीरे धीरे वो पास आने लगी, लेकिन सब ने बुढ़िया की बात याद रखी और आंखें झुका लीं। परछाई पास आई और फिर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा था। सब खुश हो गए। यही खजाना है। जैसे ही एक आदमी ने संदूक खोला, अंदर से सोने के सिक्के चमकने लगे। लेकिन अचानक कमरे में जोर की आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। सोना ही सोना, मेरी तो किस्मत चमक गई। एक आदमी ने जल्दी से सिक्के उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने लालच किया और अचानक वो गायब हो गया। लालच करने वाला कभी वापस नहीं जाता। सब डर गए। बाकी लोग तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागे और दूसरे दिन सुबह होते ही बुढ़िया के पास पहुंचे। माँ, वहाँ सच में भूत है। एक आदमी गायब हो गया। बुढ़िया थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, मैंने कहा था लालच मत करना, लेकिन तुम लोगों ने लालच किया, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन माँ, वो आदमी कहाँ गया? बुढ़िया ने धीरे से कहा, वो जिंदा है, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सब हैरान रह गए। गांव का एक होशियार लड़का, नाम था मोहन, जो डर से ज्यादा सोचता था। उसने सोचा, इसमें जरूर कोई राज है, मुझे मालूम करना पड़ेगा। वो बहुत देर तक बैठकर सोचता रहा। फिर वो अकेले बुढ़िया के पास गया और बोला, माँ, सच बताओ, वहाँ क्या है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच जानना है? हाँ, मुझे सच जानना है। तो आज रात फिर वहाँ जाओ, लेकिन इस बार मेरी एक और बात मानना। जहाँ संदूक है उसके पीछे की दीवार देखना। दीवार के पीछे एक छुपा दरवाजा। जैसे ही रात हुई, मोहन महल की तरफ जाने लगा। जब वो महल के पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर डर नहीं था,
बल्कि सच जानने की उमंग थी। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो उसके कानों में डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन मोहन डर नहीं रहा था। वो सीधे उस कमरे में पहुंचा और संदूक के पीछे देखने लगा। उसे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। ये क्या? उसने देखा दरवाजे के अंदर वो लोग जो गायब हो चुके थे वे जिंदा थे और खजाना जमा कर रहे थे। असल में वो भूत कुछ लोग थे जो दूसरों को डराकर खजाना खुद लेना चाहते थे। मोहन समझ गया कि ये सब एक चाल है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ कैसे आए? वो लोग मोहन को पकड़ने लगे। मोहन तुरंत बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ शामिल करोगे? वे लोग रुक गए। अगर मैं गांव वालों को सच बता दूं तो तुम सब पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे हिस्सा दो तो मैं चुप रहूंगा। वे लोग डर गए और मान गए। मोहन वहां से निकलकर सीधे बुढ़िया के पास गया। महल के अंदर जो भी हुआ उसने सब कुछ बुढ़िया को बताया। बुढ़िया पहले हंसी और फिर बोली, मुझे पहले से सब पता था। ये सब एक खेल था। मोहन चौंक गया और बुढ़िया से बोला, आपको कैसे पता? और आपने ये सब क्यों किया? बुढ़िया बोली, वो सब मेरे ही पुराने जानकार हैं। मैंने ही ये खेल रचा था। मैं देखना चाहती थी कि गांव में कौन लालची है और कौन समझदार। मोहन समझ गया कि बुढ़िया सब कुछ जानती थी। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को सच बताया और उन लोगों को पकड़वा दिया जो सबको डराते थे। मुझे सब मालूम था कौन लालची है और कौन समझदार, इसलिए मैंने ये खेल रचा था। इससे मुझे पता चल गया कि गांव में कौन कौन लालची है। गांव वाले अब बुढ़िया को और भी ज्यादा सम्मान देने लगे और मोहन उसे बुढ़िया ने अपना शिष्य बना लिया। अब गांव में लोग कहते थे, ताकत से नहीं, दिमाग से जीत होती है, और ये बात चतुर बुढ़िया से बेहतर कोई नहीं जानता।